इंसान के रूप में इंसानियत को पूजना ये धर्म है, पर किसी दुष्ट जन को भगवान मान के पूजना ये तो सरासर अधर्म है। इंसानियत तो संसार में पूजनी चाहिए भगवान के रूप में, मानवता तो पूजनी चाहिए, पर वो मानवता है नहीं कंस में। कंस दानव है और पूजा भगवान की तरह करवा रहा है, और ये उसने सबको डरा दिया कि मेरे अलावा तुम और किसी की पूजा करोगे तो मैं बहुत बड़ी सजा दूंगा, फांसी भी चढ़ा दूंगा। सीटी आ रही, सीटी। कंस तो था ही दानव, उसमें दया तो थी नहीं, करुणा थी नहीं। वो तो अपनी मृत्यु से इतना भयभीत हो गया था कि उसके अंदर की दया, धर्म, प्रेम, अनुराग सब समाप्त हो गया। जो कोई उसकी बात न मानता उसी को वो मार डालता। आपकी बात कोई ना माने और आप सबको ऐसे मारते चले जाएं तो पूरी दुनिया में कितनों को मारेंगे, कब तक मारेंगे। पर इंसान की हरकतें कैसी हैं, इंसान कैसी बेवकूफ़ी कर रहा है। देखिए, इंसान मंदिर में जाकर घंटे और झालर बजाता है। कबीर जी कहते हैं मंदिर में जाकर के घंटे झालर बजाने की मतलब होता है तो क्या भगवान को तू आकर के जगाना चाहता है। कबीर कहते हैं कि मंदिर में घंटा झालर बजाने वाला जो इंसान है वो खुद सोया हुआ है। मंदिर में दिया लगाने वाला इंसान के हृदय में पूरी तरह अंधेरा है, अंधेरा। भगवान को दिया लगाने वाले के हृदय में अंधेरा है। घंटी बजाने वाले के जीवन में जागृत अवस्था नहीं है, सुसुप्त अवस्था है, वो सोया हुआ है। केवल भेड़ चाल है, लोग बजा रहे हैं तो हम भी बजाएंगे। एक नियम सा बन गया है, कहीं जाइए आप शिव जी के मंदिर में, बस वो नियम बन गया है। एक ने बजाया तो सब बजाते बजाते ही जाएंगे। मंदिर में बजाना तो चाहिए, ध्वनि करनी चाहिए, संगीत बजाना चाहिए, घंटी बजानी चाहिए, पर घंटी बजाने का केवल ये अर्थ नहीं है कि हम भगवान को जगा रहे हैं, उठा रहे हैं ना, या हम आगे ये संकेत कर रहे हैं। दरअसल में घंटी बजने का मतलब है कि सामाजिक इशारा है। ये स्कूल में भी पहले घंटी हुआ करती थी, अब नहीं है शायद। हमारे गुरुकुल में भी थी, पहले तहसील ऑफिस में भी घंटी होती थी, कलेक्टर ऑफिस में भी घंटी होती थी, कोर्ट कचहरी में भी होती थी। ये केवल इस बात का प्रतीक है घंटी कि अब भगवान की पूजा का समय हो गया, सब लोग जो है पूजा के लिए आ सकते हैं, मंदिर खुल गया। अब आरती हो रही है तो शंख, घंटी, झालर ये सब बजती हैं। संगीत के स्वरूप में ये पहले से संगीत है। संगीत का जब बहुत ज्यादा मॉडर्न काल नहीं था तब यही संगीत था। पहले तो थाली बजती थी, बेला बजता था संगीत के रूप में। ज्यादा संगीत के रूप में पहले मृदंग था, ढोलक भी नहीं थी। तो संगीत का आविष्कार हुआ ये अलग बात है, पर मंदिर में भी जो शंख झालर बजाई जाती है वो भी संगीत का ही प्रतीक है। और उसे ये समाज को बताया जाता है कि भाई अब आ जाओ, उठो, जागृत हो जाओ। तो भगवान की घंटी बजाने का, शंख बजाने का तात्पर्य है कि तुम उठो, तुम जागो। जो तुम बजा रहे हो हाथ से घंटी, तुम दिखने में लग रहे हो कि जागे हुए हो, पर तुम सोए हुए हो।
इसलिए हर एक इशारा भगवान को जो हमारा होता है वो भगवान के लिए नहीं समझें, वो अपने लिए समझें, क्योंकि भगवान तो सर्वदा जागृत है। वो तो कभी उस अवस्था में जाते नहीं जो हम उनको लाड़ देते हैं, प्यार देते हैं अपने जैसा। हम तो सुलाते, साकार भगवान की ये सेवा करते हैं और हम उन्हें इस बात की प्रार्थना करते हैं कि अब आप स्नान करवाइए, हमसे उठ जाइए, शयन हो गया होगा। ये सारे नियम हम इसलिए करते हैं कि परमात्मा को भी साकार रूप में इस बात की खुशी मिले कि भक्त स्वयं जो कर रहे हैं अच्छे काम वो मुझे भी कराते हैं। पर इस दुनिया को रचने वाली जो परम सत्ता है उसको न शंख की जरूरत है, न घंटी की जरूरत है, न दिया की जरूरत है, न वाती की जरूरत है, न मिष्ठान की जरूरत है, न स्वर्ण सिंहासन की जरूरत है, न किसी मुकुट की जरूरत है और न किसी की आरती की, गानों की, बजानों की जरूरत है। वो तो अपने आप में परमानंद है। उसे किसी के आनंद से आनंद न बढ़ता है न घटता है, क्योंकि वो परमानंद है। वो तुम्हारी ढोलक से प्रसन्न नहीं होगा, तुम्हारे मजीरे से प्रसन्न नहीं होगा। ये जितने भी तबला ढोलक संगीत है ये केवल मनुष्य के हृदय को प्रसन्न करने के लिए होता है। ये तुम्हारी शांति के लिए, तुम्हारी भक्ति के लिए, भगवान के ध्यान में, भगवान की लगन में ये तुम्हारी सहायता करता है। इससे सहायता मिलती है, तुम्हारा चित्त मन अच्छा होता है। गोकुल में सुख, मथुरा में दुख, दोनों गांव में अलग परिस्थिति है। एक गांव ऐसा है जनमानस आनंद ले रहा है, और देखिए दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जिसका कोई एकाध दुश्मन ना हो, सज्जन का भी, गरीब का भी, अमीर का भी। और देखिए जो लोग दुनिया से दूर रहते गुफाओं में, जंगलों में, उनके भी दुश्मन एकाध है। हमारे जैसों के कोई दुश्मन हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम तो हर समय भीड़ में रहते हैं, पब्लिक में रहते हैं, तो यहाँ 19-20 हो भी सकता है। पर कई लोग तो गुफाओं में, कंदराओं में बैठे हैं, जिनको दुनियादारी से मतलब भी नहीं है, और अकारण ही लोग उनसे भी ईर्ष्या कर लेते हैं। कई परिक्रमा में लोग ऐसे बैठे हैं जो महीनों से किसी पेड़ के नीचे अपना बना लिया आसन और बैठे, पर एक दिन उनको भी लोग उठा के पटकने वाले आ जाते हैं। उठो उठो उठो, भागो भागो भागो। दोबारा बैठा मिला तो ईर्ष्या, क्रोध पैदा हो जाता है। मैंने तुझे रोका था ना, कल बैठने के लिए ना बोला था ना, फिर तू यहीं बैठा। तीसरे दिन फिर और भड़क जाती है बात, यानी कि तीसरे दिन तो दुश्मन हो जाता है। और इससे लेना नहीं देना नहीं, परिक्रमा किसी की है भी नहीं, सार्वभौम है सबकी, पर उसने स्थान एक जगह बना लिया और बस किसी के चलते फिरते सुख में बाधा डाल रहा है और अपने आप ही दुश्मनी बढ़ रही है। और वैसे तो आदमी अगर बुद्धिमान है, विवेकशील है, तो उस आदमी को साइड में छोड़ करके दूसरी थोड़ी 2 फुट दूर से भी जा सकता है, पर उसे तो जिद है, मैं तो यहीं से जाऊंगा। बस ये जो जिद है ये सज्जन से, सज्जन व्यक्ति से भी दुश्मनी खड़ी कर लेती है, क्योंकि जिद का कोई ठिकाना नहीं है। आप किस बात पे जिद कर लें, आपकी जिद कब पूरी होगी और आपकी जिद क्या है, और जो कुछ आपकी जिद है वो सामने वाला पूरा कर सकता है कि नहीं भी कर सकता है, केवल आप खुद ही जिद करके बैठे हैं। तो इससे क्या होगा? इससे होगा पूरी तो होगी नहीं इच्छा, तो फिर क्या होगा? मन में क्रोध आएगा, ईर्ष्या आएगी, घृणा आएगी, या स्वार्थ हो जाए कि जो कुछ भी मिले मुझे ही मिले और सृष्टि में किसी को ना मिले। केवल तुम्हारा संसार में केवल तुम्हारा भाग्य है और तुम्हारा संसार में कुछ भी नहीं है। क्यों? आप देखिए नाव में जब बैठते हैं तो अलग अलग जगह से लोग आते हैं नाव में, और चढ़ते हैं तो सब जो है एक जगह हो जाते हैं और एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठते हैं, सामने आमने आराम से एक दूसरे का मुंह देखते भी हैं। और जैसे ही नाव किनारे पर पहुंचती है, जैसे लोग 10 दिशाओं से आए थे, किनारे पर नाव पहुंची
पार उतर गए, फिर मुंह उठा के चल दिए अपनी अपनी दुनिया में, अपनी अपनी गली में, अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने रास्ते में। तो कबीर जी ने कहा कि ना अपना कोई जगत में, ना है सपना कोई यहाँ। कबीर जी कहते हैं यहाँ केवल नाव की तरह है, बस यात्रा करते थोड़े समय हम एक दूसरे के हैं, पर जैसे ही किनारा आएगा फिर हम न अपने को पहचानते हैं न पराये को पहचानते हैं। ये संसार है। निर्मल जल आकाश गिरत, होता माटी धूल। आकाश में से पानी बरसता है तो जब तक वो धरती पर मिट्टी में गिरता नहीं है तब तक वो बड़ा निर्मल होता है, और जैसे ही पानी की बूंद धरती में गिरती है, माटी में गिरती है, तो कीचड़ बन जाती है। पानी का दोष खत्म नहीं होता, पानी में दोष आ जाता है, पानी कीचड़ बन जाता है। जब से तो राख पड़ी थी, जब से रेत पड़ा था, जब से मिट्टी पड़ी थी तो बढ़िया था धरती। पानी आया तो पानी की वजह से मिट्टी कीचड़ हो गई, लोगों को आफत खड़ा कर दिया। तो कबीर जी यहां भी कहते हैं कि जीव जब सृष्टि में आता है परमात्मा के यहाँ से तो निर्मल ही आता है, पर जब वो संसार में आकर गिरता है तो वो जीव जो है कीचड़ बन जाता है। तो ये संसार ज़्यादा से ज़्यादा सबको कीचड़ बनाने का काम करता है। इसमें जो भी आकर गिरेगा उसे कीचड़ में लिप्त होना पड़ेगा। बाद में चाहे धोते फिरो, साफ करते फिरो, ज्ञान रूपी सूर्य से खुद को सुखा लो, हवा रूपी से आनंद से अपने को सुखा लो। ये अलग बात है कि आपको सत्संग मिले, ज्ञान मिले, गुरु मिले तो आपका कीचड़ सूखे, आपका गीलापन मोक्षर सूखे, पर ये संसार तो वही है। संसार में कबीर जी ने बड़ी बड़ी बात लिखी महाराज। आकाश गिरत निर्मल जल, मिट्टी पड़त कीचड़ हो। अब संसार के इस मरहम को जो जान ले, वो संसार में गिरे पर कीचड़ ना बने, तो वो हो सकता है, संभव है ये बात भी। क्या है फिर? स्वाति एक गुण तीन। इसका दूसरा पहलू भी कबीर जी ने बताया। तो कहा जो मिट्टी में नहीं गिरती है बूंद, और वो बूंद अगर किसी मछली के मुंह में गिर जाए डायरेक्ट, तो वही बूंद निर्मल मोती बन जाती है। जो बूंद मिट्टी में गिरती है वो कीचड़ बन जाती है। जो बूंद केला के पत्ते पर गिरती वो कपूर बन जाती है, और जो बूंद काले बिसियर सांप के मुंह में गिर जाए वो विष बन जाती है। तो ऊपर से निर्मल जल मिट्टी में गिरता है तब कीचड़ बनता है, पर जो केले पर गिर गया, मछली के मुंह में गिर गया, उसका तो भैया महंगा कीमत हो जाती है, उसकी वैल्यू अधिक। अर्थात जो प्राणी संसार में आकर गिरा, संसार में आया और आकर के सदगुरु के चरणों में गिर गया तो मोती बन जाएगा। सदगुरु के सत्संग में गिर गया तो कपूर बन जाएगा। आदृश्य पानस्य कृतम जातम भवंत योग दुर्जन। दुर्जन भी सज्जन हो सकता है। पर एक और अर्थ करते हैं इस बात का, आपसे सवाल करेंगे फिर आप जवाब देना। अच्छा बोलो, नीम के पेड़ में रोजाना चीनी घोल करके पानी दियो जावे तो नीम मीठो है सके कि ना है? टाटा कर दो। हाँ अच्छा, नहीं होगा। हाँ सही कह रहे हो, नहीं होगा। नीम की जड़ में साहिवाल गाय, थार पारकर गाय, काठियावाड़ी गाय, इनका दूध अच्छा माना जाता है। अच्छा बोलो, नीम के दूध, नीम के पानी पेड़ में जो है रोज निरंतर कच्चा दूध डाला जाए तो क्या दूध के कारण मीठा हो सकता है नीम? वो भी संभव नहीं है। इसीलिए आप कितना भी सांप को दूध पिला लो, पर वो कभी भी अमृत उगल सकता नहीं है। पेड़ नीम का कभी मीठा नहीं हो सकता, पर इसका मतलब आपके ऊपर नहीं जचेगा, आपके ऊपर ये नहीं होता है। हाँ कोई कोई दुर्जन है, जैसे रावण था, कंस था, ये ऐसे दुर्जन थे कि पूरी जिंदगी इनको अमृत पिलाया शिव जी ने, इनके महात्मा गुरुओं ने
पर इन्होंने एक बात नहीं मानी अपने गुरुओं की, अपने मन की सुनी, तो पूरी जिंदगी कथामृत बरसा पर इनको कोई सुधार नहीं हुआ। तो ऐसे कुछ दुर्जन होते ही सृष्टि पर, जिनको कितना भी कथामृत पिला लो, कितना भी सोमरस पिला लो, कितने भी मीठे वचन सुना लो, पर वो दुष्ट के दुष्ट ही रहते हैं। पर कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जैसे पुराने लोहे की तरह। आप सब तो कैसे हैं? आप सब पुराने लोहे की तरह हैं। आप कंस और रावण की तरह दुष्ट नहीं हैं, आप पुराने लोहे की तरह हैं। थोड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं, थोड़ा काई लग जाती है, पुराने हो जाते हैं। कभी कभी जहाँ लगाया गया वहाँ काम नहीं करते, वहाँ फेल हो जाते हैं। तो मिस्त्री आपको निकाल लेता है मशीन में से और पटक देता है कबाड़े में। कुछ दिन आप कबाड़े में पड़े रहते हैं, बाद में कबाड़े से कोई आदमी खरीद के ले जाता है। मान लो लोहार ले गया खरीद के, लोहार ने आपको भट्टी में डाल दिया, तो आपके अंदर वो लक्षण आ सकता है जो पहले आप में था। जब आप नए थे, कोरे थे, वही कोरापन, नयापन आप में पुनः स्थापित हो सकता है। और ये तभी संभव है जब आप लोहे की तरह हैं और आपका गुरु लोहार की तरह है। आपको बिना दया किए भट्टी में झोंक दे, बिना दया किए हथौड़ा मार दे, तो फिर आपका आकार निर्मल हो सकता है, आपका आकार साकार बन सकता है। पर उस अग्नि में जाने के लिए कोई तैयार होवे, हथौड़ी की चोट खाने को तैयार होवे, उसको तो ये फायदा मिल जाएगा। और भैया ये सब चोट कोई खाने को तैयार है नहीं, अग्नि में तपने को तैयार कोई है नहीं, तो फिर उसको ये लाभ मिलने वाला नहीं है। बूंद वही है पानी की, बरसात की, पर वो सांप के मुंह में गिर गई, चाहे हर साल गिर जाए पर हर साल ही विष बनेगा। ऐसे ही आपका भी जीवन है। अगर आपने कथा अमृत को ग्रहण किया और आप काले सांप हो, नाग नागिन हो, तो फिर ये सत्संग भी आपको मीठा नहीं बना सकता, ये भी आपको नहीं सुधार सकता। आप लोहे जैसे हो तो ये सुधार देगा, ये पिघला देगा, ये दूसरा आकार दे देगा। कैसा? जैसे लाखों लोगों को मिल गया पहले आकार,